नमस्कार, मैं स्वस्तिका साहनी अम्बेडकर नामा में आपका स्वागत करती हूँ। आज के अम्बेडकर नामा के एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं छठ महापर्व की। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिहार और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, दिवाली के 6 दिन बाद। अर्थात छठ पूजा का आरंभ भाई दूज के दिन से हो जाता है। भाई दूज के दिन महिलाएं एकत्र होकर गोधन कूटने की रस्म करती हैं, जिसमें गोबर से मनुष्य के आकार की एक परिमूर्ति बनाकर महिलाएं कुछ गीत गाती है, और अगर उनके मन में किसी के भी प्रति कुछ भी द्वेष भावनाएं होती है तो वे वहाँ पर वो सब बातें बाहर निकालकर शुद्ध मन से, साफ मन से इस व्रत की शुरुआत करती हैं। दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि नहाए खाए होता है, जिसमें महिलाएं नहा धोकर बिहार में बहुत ही शुभ माना जाने वाला लौकी की सब्जी के साथ दाल चावल व कुछ अन्य मीठे पकवान खाती हैं। इसके साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। छठ पर्व में विशेषतः वे सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रकृति के लिए लाभदायक है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे एक वीडियो है जिसमें महिलाएं छठ पूजा के लिए एक अलग से चूल्हा बना रही है। ये चूल्हा बिल्कुल भी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह से बनाया जाता है। इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, साथ में कुछ भूसा डाला जाता है ताकि बाद में इसे डिकम्पोज करने के लिए आसानी हो। साथ ही छठ पूजा के सारे बर्तन एवं छठ पूजा में यूज़ होने वाले सारी सामग्रियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि किसी भी प्रकार से वो वातावरण को प्रदूषित ना करे। एक तरह से अगर हम देखें तो ये टोटली नेचर फ्रेंडली और इको फ्रेंडली फेस्टिवल है। अन्य त्योहारों की तरह जैसे दिवाली, दशहरा, ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है, फिर भी हम आम समाज में इसकी निंदा देखने को मिलती है। बिहार हमेशा से ही हमने देखा है कि उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में अन्य भारतीयों के द्वारा बिहार और बिहार के लोगों को इतनी विशेषता नहीं मिल पाई है। पर इनके मनाए जाने वाले त्योहारों की भी निंदा करते हुए जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। खैर, इन सब से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। तो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद ठेकुआ होता है, जो कि संध्या अर्घ के वक्त चढ़ाया जाता है। ठेकुआ बनाने की विधि से लेकर ठेकुआ को बांटने तक सबके महत्वपूर्ण और विशेष रूप है। ये त्यौहार शायद ही पहला ही ऐसा त्यौहार होगा भारत में जिसमें आप प्रसाद मांगने की प्रथा को बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है कि मांग कर खाना आपके अहंकार को मिटाता है।
संध्या अर्घ के बाद जब दूसरे दिन हम घाट पे जाते हैं सुबह के टाइम पूजा करने के बाद, तो अक्सर लोग ठेकुआ मांगकर खाते हुए दिखते हैं। और ये सबसे विशेष रूप है इस त्यौहार का कि यहाँ पे जब आप मांग कर खाते हो तो आपका अहंकार नष्ट होता है। छठ की कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बिहार के लोग सिंदूर और का रंग जो नारंगी है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सिंदूर का रंग वास्तु में नारंगी ही है। जिस लाल सिंदूर की परिकल्पना या जिस लाल सिंदूर को आप प्रयोग करते हैं वो सिंदूर नहीं, वास्तव में कुमकुम का एक रूप है और सिंदूर नारंगी ही इस्तेमाल होता आया है। अगर इतिहास में हम देखें तो कई बार हमने इतिहास के पन्नों में ये देखा है कि कुंती ने और कर्ण के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा महाभारत के टाइम में भी छठ किया गया था। साथ ही माता सीता ने भी छठ किया था अपने परिवार की सुख शांति के लिए। यह पर्व 4 दिन के व्रत के साथ संपूर्ण होता है, यानी कि 4 दिन तक आपको बिना खाना पीना, बिना खाए पिए, अन्न और पानी का त्याग करके रहना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है। साथ ही हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसमें सिर्फ महिलाओं का ही योगदान है, परिवार के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर साथ में ये व्रत करते हैं। पुरुषों के भी और महिलाओं का भी, दोनों का एकमात्र योगदान होता है। साथ में परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें सहयोग देते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये धार्मिक रूप से जोड़ने की बजाय इस त्यौहार को बिहार, पूर्वांचल के हिस्सों के मुस्लिम भाई बहन भी मनाते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी मनाते हैं। तो बिल्कुल भी ये हिंदू धर्म से, अगर हम कहें कि ये सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो ये कहना बहुत ही गलत होगा। साथ ही इसमें देखेंगे कि हम, चाहे वो बिहार का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सब लोग इस त्यौहार को एकमात्र रूप से मनाते हैं। मुख्य रूप से जो हम इस त्यौहार का मोटिव देखेंगे तो विशेष रूप से सूर्य पूजा करना है, सूर्य की उपासना करना है। नदी में अर्घ देने का मतलब है कि आप नदी की पूजा कर रहे हो और प्रकृति को विशेष रूप से धन्यवाद देने का एक तरीका है। छठ पूजा में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है और पूर्णतः प्रकृति पर ये एकत्रित है। एकमात्र इसका मोटिव यही है कि हम कुछ इस तरीके से पूजा करें कि जिसने हमें जीवन दिया, ये प्रकृति, ये फल फूल, हम उनका शुक्रिया अदा कर पाएँ। सूर्य उपासना का यह पर्व मुख्य रूप से झारखंड, उत्तर पूर्वी प्रदेश, नेपाल में भी मनाया जाता है। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। बिहार के लोग अगर विदेश भी गए हैं तो भी वहाँ पे ये पर्व मनाते हैं, अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। सभी धर्म के लोग जैसे ये पर्व मना सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठ माता की पूजा की जाती है। त्यौहार के अनुष्ठान कठोर है, जैसे कि हम कह चुके हैं इस वीडियो में कि 4 दिन की अवधि तक व्रत धारण करना पड़ता है। बिहार के अन्य इलाकों में ये अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, पर मुख्यतः हर कोई व्रत धारण करता है। गोधन कूटना पहला दिन माना जाता है, नहाए खाए उसी के प्रकार दूसरा दिन है और फिर खरना का दिन। खरना के दिन केले के पत्ते पर रोटी और खीर के द्वारा पूजा की जाती है। खीर और रोटी, केले, कुछ फूल रखकर। और 5वें दिन हम देखते हैं कि सुबह के अर्घ के बाद पूजा पाठ करके प्रसाद बांटा जाता है। कठोर तप करके ठंडे पानी में, नदी के पानी में खड़े रहकर हमें सूरज उगने तक का इंतज़ार करना होता है। पहली सूरज की किरण को अर्घ्य देकर यह पूजा की समाप्ति होती है। अभी तक के लिए इतना ही। अम्बेडकर नामा के साथ जुड़े रहे, अपने अन्य सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें अम्बेडकर नामा। धन्यवाद।